फर्स्टिज्म एपिसोड 4। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर सोह्योन किम को एक बहुत ही टफ क्वेस्ट मिल जाता है, फाइट एंड डिफीट हाजुनगू। अब ये क्वेस्ट बहुत ज्यादा आसान तो है नहीं, तो उसकी भी फट जाती है और वो हाजुनगू को हरा पाता है या नहीं वो हम इसी पार्ट में देखेंगे। हाजुनगू से बोलता है अब तुमने कुछ कहना है क्या? सोह्योन सोचता है कि मैं सोच ही रहा था कि मेरी जिंदगी इतनी मक्खन की तरफ भी चल रही है और सालों ने टाइम लिमिट भी दिया है, और अगर मैंने इसे इस टाइम लिमिट के अंदर हराया नहीं तो मेरा क्वेस्ट फेल हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, मेरी लगने ही वाले हैं। हम देखते हैं कि इसको जो टाइम लिमिट मिला हुआ है 3 दिन का। हम देखते हैं कि सोह्योन किम अपने स्कूल में बैठा हुआ लंच कर रहा है। मैं हाजुन का दोस्त इन क्वेस्ट की वजह से ही बन पाया था, मुझे लगा था इसके बाद मेरी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, और अब ये कह रहे मुझे हाजुन से लड़ना पड़ेगा। और उसके बगल में पूजा बैठा हुआ रहता है जो कि बोलता है सोह्योन क्या हुआ तुम्हें? तो सोह्योन बोलता है कुछ नहीं, मुझे लगता है मेरा पेट खराब। हम देखते हैं हाजुन भी उन्हीं लोगों के साथ बैठ करके लंच कर रहा होता है, और पूजा पूछता है कि ये हमारे साथ बैठ के लंच क्यों कर रहा है? तो सोह्योन बोलता है कि वो मेरे साथ घूमना फिरना पसंद करता है। सोह्योन सोचता है कि इसके बारे में बहुत सारे बुरे र्यूमर्स तो फैले हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा आदमी है, मुझे इससे लड़ने की जरूरत पड़ रही है। फिर अपना हाजुन उठ जाता है, बोलता है हाँ मेरा हो गया। फिर सोह्योन की दिमाग की बत्ती चलती है, वो सोचता है यार ये तो मेरे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, मुझे इससे लड़ने की जरूरत ही नहीं है, ये काफी आसान है। पूजा पूछता है क्या आसान है? तो चुप रहे। फिर सोह्योन घर जा रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया, मुझे इस क्वेस्ट को छोड़ ही देना चाहिए। मुझे क्या चाहिए था? एक अच्छी जिंदगी, और वो मुझे मिल चुकी है। अगर हाजुन मेरे साथ रहेगा तो फिर मुझसे कोई पंगा ही नहीं लेगा, और ऊपर से अगर मैं हाजुन से लड़ा और मैं हार गया तब मेरे क्वेस्ट भी चले जाएंगे और मैं हार भी जाऊंगा और वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। सो सबसे ज्यादा समझदारी बड़ी बात यही होगी कि मैं इस क्वेस्ट को छोड़ दूं, अपनी जिंदगी को वापस हमारे जीने दूं। और ऐसे सोच के सोह्योन किम जा रहा होता है और उसको रास्ते में हाजुनगू मिल जाता है, और होता है हाजुन, और वो देखता है कि हाजुनगू किसी को बहुत ब्रूटली मार रहा होता है। ये वही बोली है, वही चैंगडोंग चोई। वो उससे बोल रहा था मुझे माफ कर दो हाजुन, लेकिन हाजुनगू नहीं रुकता, उसे वो और ज्यादा पीटता है। सोह्योन सोचता है कि हाँ चल क्या रहा है। कि फिर शेरन बेग आती है और उनसे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है? असल में वो इसी तरह का इंसान है, वो लोगों को मारता पीटता फिरता है। और तुम्हें पता है कि वो लौंडा क्यों पीट रहा है उससे? शेरन कहती है इसलिए क्योंकि उसने पूरे पैसे नहीं दिए थे उसे। फिर पूछता किस चीज के पैसे? तुम जानते ही हो कि पुलिस जो है वो स्कूल में सबसे पैसा इकट्ठा करते हैं। वो हाँ मैं भी नहीं देता हूँ। हाँ तो वही सब सारा पैसा हाजुनगू के जेब में जाता है, वो दूसरों से गंदे काम करवा कर खुद सारे पैसे रख लेता है। लगता है वो आजकल तुम्हारा अच्छा दोस्त बन गया है, और अब तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि वो किस तरह का बंदा है। ये बोल के शहर चली जाती है और फिर हाजुन उसको देख लेता है और बोलता है ओ सोह्योन तुम यहाँ कब आए? सोह्योन बोलता है कि अभी जस्ट आया, वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, तुम मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों करते हो? क्या? वो इसलिए क्योंकि तुम बॉक्सिंग में बहुत अच्छे हो, तुमसे मिलने से पहले मैं इन कमजोर निकम्मों से घिरा रहता था, पहले तुमने ये पूछा क्यों? तो वो बस ऐसे सोह्योन सोचा होता है कि हाजुन सिर्फ उसे अच्छा फाइटर ही मानता है और इस वजह से वो उसका दोस्त भी है, और अगर मैंने ये कोर्स छोड़ दिया तो मेरे जैब्स की भी एबिलिटी चली जाएगी और किसी न किसी दिन को पता चल ही जाएगा कि मैं एक अच्छा फाइटर नहीं हूँ, और फिर से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सोच के सोह्योन किम रोने लगता है और हाजुन बोलता है क्या हुआ? और सोह्योन किम बोलता है मुझे बस रोना आ रहा है। और हम देखते हैं कि सोह्योन किम रात में प्रैक्टिस कर रहा होता है पार्क में। वो सोचता है अपने आप को बदलने की, पर वो सोच रहा था कि मैं उसे हराऊंगा कैसे। जैब्स उसके ऊपर वर्क ही नहीं करता है, और मैं बस और जो कार्ड्स हैं हीलिंग बिन और हिट दो हाई नोट्स, इनसे भी मैं उसे नहीं हरा पाऊंगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लौंडे आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम हाई स्कूल स्टूडेंट हो क्या? और सोह्योन बोलता है हाँ क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? तो बंदा बोलता है कि हमें बस लेने के लिए थोड़े उधार चाहिए थे पैसे, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? तुम मुझे माफ करना मेरे पास। तभी वो बंदा बोलता है मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ कि अपना जेब भी रखकर साले। सोह्योन बोलता है पर मेरे पास तो कुछ पैसा ही नहीं है। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो अब तो तू गया बेटा। वो बंदा पंच थ्रो ही करने वाला होता है, तभी उसके मुंह फाक से एक जैब लगता है, और ये अपने सोह्योन किम नहीं मारा है। वो सोचता है कि क्या? मैं बिना सोचे ही मेरा हाथ चल गया, और वो देखता है कि उसका जैब लेवल बढ़ गया, F से E पे जा चुका है। फिर वो जो बोल ही रहता है वो उसके ऊपर फिर चार्ज करता है, बोलता है कि तुम तो बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, और सोह्योन रिटेलिएट करते हुए उसके मुंह पे एक पंच मारता है, और फिर फील होता है कि ये पंच बाकी पंचे से थोड़ा डिफरेंट है, ये ज्यादा पावरफुल और ज्यादा तेज भी है, इस तरह से शायद मैं हाजुन को हरा सकता हूँ। और बोली बोलते सालों मारो उसे, भागने का सोचता ही है, लेकिन तभी सामने एक क्वेस्ट आ जाता है फाइट एंड डिफीट द थग्स। पर ये एक साइड क्वेस्ट रहता है, तो उसे कंडीशन मिलती है कि वो इन क्वेस्ट को छोड़ भी सकता है और कर भी सकता है। पहले सोचता है कि मैं इस क्वेस्ट को छोड़ दूंगा, लेकिन सोचता है कि मैं क्यों छोड़ू यार, जबकि उसकी बहुत ज्यादा फट रही होती है, और वो यूज करता है हिट दो हाई नोट्स और चिल्ला के बोलता है ये मेरी फट रही है। वो सोचता है लेकिन इससे मुझे कार्ड भी तो मिलेगा, सिल्वर कार्ड। और उसके अपोनेंट्स बोलते हैं कि तुमने बॉक्सिंग सीखी है क्या? और फिर वो चार्ज कर देते हैं, और सोह्योन किम रिटेलिएट करके उसके मुंह पे एक जैब धर देता है, और वो जैब इतना ज्यादा तगड़ा होता है कि एक ही पंच में एक बंदे को सुधा गया भाई। और तो बोलते हैं सेंचुर क्या हुआ? सेंचुर उठो सेंचुर। और बोलते हैं हमारी दूसरी गेट या सेंचुर, उठो जल्दी उठो। फिर सोचा होता है कि भाई ये सेंचुर को मैंने मार दिया क्या? फिर उसमें से एक बंदा बोलता है कि अबे चुप रहो सालों, उसे बस मुंह में चोट लगा इस वजह से वो बेहोश हो गया है, पकड़ो साले को। और वो लोग बोलते हैं कि अबे तू तो अब गया बेटा, तुमने हमारे एक बंदे को सुला दिया, अब तो गया।
और सोह्योन किम फाइटिंग स्टांस लेके भाग जाता है। वो बोलता है ना भैया मैं नहीं लड़ने वाला इन 5 बंदों से एक साथ। वो बोलता है कि अबे सैंक्चुअर का बदला तो हम लेके ही रहेंगे। सोह्योन बोलता है कि अबे सैंक्चुअर बड़ा नहीं है भाई। वो दौड़ते दौड़ते एक जगह ढूंढ रहा होता है जहाँ पे वो इन 4 बंदों को एक साथ मार सके, और उसे एक जगह मिल भी जाती है। और वो तो थक जाता है तो फिर वो हीलिंग बीन खा लेता है जिससे उसकी एनर्जी वापस आ जाती है। और उनमें से एक बंदा बोलता है अबे हटो यार तुम लोग बहुत डरपोक हो, मैं ही जाके लड़ता हूँ। फिर वो जैसे जाता है उसके मुंह पे लगता है एक जैब ट्वाइस। सोह्योन किम फुल बीस्ट मोड में आ करके उसे बहुत सारे मल्टीपल जैब्स मुंह पे लगा देता है। इसको देख के सबकी फट जाती है पीठ, और वो दूसरे बंदे को भी सुला देता है और सोचता है हाँ शायद मैं हाजुन को हरा सकता हूँ। फिर वैसे करते करते और 3 बंदे को भी मार ही देता है, और ऐसे उसका साइड क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। और उसे जो कंडीशन मिली थी वो थी विन विदाउट रिसीविंग अ सिंगल ब्लो, मतलब बिना एक भी बार पंच के खोए हुए उसे क्वेस्ट कंप्लीट करना था, जो वो इजीली कंप्लीट कर लेता है। और जिसकी वजह से उसको जो सिल्वर कार्ड मिलने वाला था वो गोल्ड कार्ड में बदल जाता है। पर हमें दिखाया नहीं जाता कि वो कौन सा कार्ड है, उसका क्या यूज है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सोह्योन किम अपने स्कूल में बैठा हुआ है और वो यही सोचा होता है कि यार 3 दिन तो बीते देखते देखते, और मेरे पास बस 8 घंटे बचे हैं हाजुन से लड़ने के लिए। और अपनी कार्ड्स की तरफ देख के सोच रहा होता है कि मैं इससे हरा पाऊंगा हाजुन को। वो सोचता नहीं, मुझे जीतना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं जीता तो वापस से मैं उस जिंदगी में चला जाऊंगा जिससे मैं भाग रहा था। उसके बगल में पूजा बैठा हुआ था, वो सोचता है कि तुम्हें किस चाहिए भगवान, और सोचता है कि हाँ मुझे पूजा को प्रोटेक्ट भी तो करना है। और ऊपर से पूजा हमेशा मेरे हाथ खा रहा था, वो हमेशा मेरी जगह पिटता था। पूजा से पूछते क्या सोच रहे हो तुम, तो बोलते कुछ नहीं बस हाजुन के बारे में। तो बोलता नहीं तुम्हें इससे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं बोलता हाँ पूजा शुक्रिया यार सब चीज के लिए, अब मैं मरने ही वाला हूँ तो इसे बता ही देता हूँ। सोह्योन ये क्या बोल रहे हो तुम। जब देखते कि सामने से हाजुन आ रहा होता है, अब बोलते ओ तुम लोगों के क्या हाल है, चलो स्नैपशॉट करते हैं। फिर सोचे तो मैं यार इसको कैसे हराऊंगा, मैं इससे पूछ करके इसे हरा दूं क्या। फिर मैं बोलता हाँ चलो चलते हैं। फिर देखते कि एक बंदा और बंदी बात कर रहे होते हैं, और उस बंदे के हाथ में रहता है एक आइसक्रीम जो कि गलती से हाजुन को लग जाता है और उसकी टी-शर्ट गंदी हो जाती है। अगर वो बंदा बोलता है सॉरी, और फिर हाजुन यार ये नहीं करना चाहिए था, हाजुन उसे बहुत गंदा मारता है। और बोलते हैं हाँ सोह्योन तो कहाँ पे थे हम, हाँ हम स्नैपशॉट जाने वाले थे चलो चल। और सोह्योन की अपनी सारी हिम्मत जुटा करके उससे बोलता है हाजुन गु बहन के पको, और सोह्योन की मन मार लेता है उसे मारने का। और हाजुन को बोलता है तुम मुझसे बात कर रहा है, बोलता है हाँ तुझसे बात कर रहा हूँ, अपना मुंह खोल, अभी मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या सीखा है। मेरे पास अब एक गोल्ड कार्ड भी है, मुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, और मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस भी की है, आजा। हाजुन उतना हार रहा था, बोला सोह्योन किम तुम तो बहुत अच्छे बंदे, तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ गया क्योंकि मैंने तुम्हारे क्लास के एक बंदे को मारा। अरे यार ये तो चलता रहता है यार, हमें लड़ना नहीं चाहिए, हम लोग दोस्त है यार। और बोलता है कि चलो यार स्नैपशॉट चलते हैं। बोलता भाई ये क्या हो रहा है, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था भाई। और फिर हम देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन, और वहाँ पे देखते हैं हम कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। तो बस एक लड़की बोलती है आज क्या तुमने सुना था, वो पूछती क्या, लड़की बोलती है कि अरे कुछ लोग फाइट में पड़ गए थे। तो पूछती कौन, तो कहती है वो किसी ने हाजुन को लड़काने की कोशिश की थी। सही में कौन करेगा ऐसा बेवकूफी। तो वो बोलती है हाँ ये सोह्योन किम। वो बात कर रहे थे ये साला जिंदा कैसे है। तो वो बोलती है नहीं हाजुन ने इससे लड़ाई नहीं की, लगता है वो दोनों दोस्त बन गए सच में। पर अब सोह्योन किम सोच रहा होता है कि यार अब मैं क्या करूँ, वो तो मुझे दोस्त की तरह मानता है पर वो साला दूसरों को मारता फिरता है, पर वो मुझे पसंद करता है, और मेरे पास सारा टाइम भी नहीं बचा, बस 2 घंटे बचे। अगर ऐसे जाता रहा तो कोर्स का टाइम कंप्लीट भी हो जाएगा और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। और फिर बगल में पूजा बैठा हुआ रहता है, वो बोलता है कि सोह्योन तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। सोह्योन बोलता है नहीं बस वो हाजुन को। पूजा बोलता है क्या हाजुन को, वो फिर से तुम्हें पसंद कर रहा है क्या। नहीं कर तो नहीं रहा पर जल्द ही करेगा, मैं समझता हूँ। और फिर वहाँ पे शेरन आती है, वो बोलती है ओह मैंने स्कूल में अफवाहें सुनी कि तुम और हाजुन लड़ने वाले थे, क्या तुम सच में से लड़ने वाले थे। सोह्योन बोलता है मुझे पता नहीं। शन बोलती है कि यार तुम्हें गुस्सा आ गया था क्या क्योंकि वो तुम्हारे क्लास के बच्चे को मार रहा था। वो बोलता नहीं ऐसा नहीं है। वो अच्छा पूछते वैसे शेरन एक बात बताओ, तुम हाजुन को के साथ क्यों घूमती, और ऊपर से जब चैंगन चुई मुझे मार रहा था तो तुमने मुझे बताया था, और तुमने मुझे हाजुन के बारे में सारी बातें बताई है, तुम मेरी हेल्प कर रही हो क्या। तुम हाजुन जैसे बंदे के साथ घूमती हो फिर भी तुम दूसरों को बुरी नहीं करती हो, मुझे लगता है तुम एक अच्छी इंसान। तो शेरन जवाब देती है कि उसके साथ घूमने से मेरी जिंदगी आसान हो जाती है। तुम कोई और आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या। ओह तो तुम भी, हाँ चलो बकवास मत करो। क्वेश्चन बोलते तो मुझे दोस्त बनने की कोशिश मत करो, मैं तुमसे 2-3 बार बात कर ली समझ लो। तो बोलता है मुझे लगता था हम लोग दोस्त बन चुके हैं। शेरन बोलते हैं हाँ तुम खुद को रोक नहीं पा रहे क्या। अब पीछे से एक लौंडा तभी आके बोलता है सोह्योन बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, हाँ बैठिए क्या कर रहे हो गधे। वो पूछता क्या हुआ, बोलता क्या हमें दिखाई नहीं आता क्या हुआ है, लेकिन हम अगले ही सीन में देख लेते हैं कि कूजा अपने दोस्त का बदला लेने आया है। अब वो जाकर बोलता है कि हाजुन को बुला के लाओ, और आसपास के लोग उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते। वो तो वो अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे तुम बुलाओगे तो वो दौड़ते हुए चला आएगा। हम लोग कह रहे होते कि शायद मैंने इसे कहीं देखा है, ये जो साला सोह्योन के साथ घूमता रहता है ना। हाजुन और सोह्योन दोस्त है, तुम्हें क्या लगता है तुम भी हाजुन के दोस्त हो। और उसे पंच करने वाला ही होता है कि वहाँ पे हाजुन को आ जाता है और बोलता है हटो रास्ते। सुनने में आया तुम मुझे ढूंढ रहे थे, क्यों क्या चाहिए तुम्हें। और कूजा जवाब देता है कि तुम सोह्योन को परेशान करना बंद करो। वो बोलता है क्या। तो कूजा कहता है कि तुम उसे अपने साथ इसलिए रखते हो क्योंकि वो ताकतवर है और तुम उसे परेशान कर देते हो।
और ये बात हाजुन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो एक हुक मारता है उसके फेस पे और पूजा बेचारा लेट जाता है। इस स्टोरी में वैसे मेरा फेवरेट कैरेक्टर पूजा ही है, लेकिन यार अभी ये पेट रहा होता है और हाजुन से कहता है कि मैं और सोहयोन दोस्त हैं और मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद नहीं, तुम तो मुझे नॉर्मल आदमी लगते भी नहीं। इस दुनिया में हर लोगों का अलग अलग लेवल होता है, तो अपने जैसे लेवल के बंदों के साथ घुमा करो। तुम लगता है मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, तुम वो दोस्त से परेशान कर, उसके साथ घूमना बंद करो, तुम्हारे वजह से वो तुम्हारे लेवल पे गिर रहा है। फिर पूजा बोलता है अगर तुम्हें इसलिए लगता है कि तुम उसके दोस्त हो तो फिर वो तुम्हें अपना दोस्त नहीं समझता है। और फिर हम देखते हैं सोहयोन किम को जो कि एक जैब के साथ एंट्री करता है सीधा हाजुन के फेस पर। आसपास के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और हाजुन बोलता है सोहयोन, और सोहयोन बोलता है पूजा तुम्हें पता है क्या, सिर्फ तुम्हारे वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया, अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता है। फिर हम देखते हैं एक बंदे को जो कि पूरे स्कूल में जाके खबर फैला लेता है कि भाई बाहर में लड़ाई चल रही भयंकर। वो लड़ाई चल रही क्या, वो लड़ाई कर रहा, कहाँ पे लड़ाई चल रही, तो बोलता है स्कूल में भी लड़ाई चल रही भाई। और हाजुन वो सोहयोन की फाइट कर रहे हैं। क्या सोहयोन किम फाइट कर रहा है हाजुन से? भाई से लड़ाई थोड़ी कहते हैं, सोहयोन किम तो पिटने वाला है गंदा। और पूजा भी सोचता होता है कि यार सोहयोन क्या कर रहा है, हाजुन से क्यों लड़ रहा है। एक बात बताओ, ये सारा पूजा भी तो वहीं पे लड़ने के लिए आया था ना हाजुन से। आस पास लोग बोल रहे थे यार उसी को रोको क्यों कहीं मर ना जाए। और हाजुन उसे एक और चांस देता है, वो बोलता है सोहयोन तुम्हें सच में मुझसे लड़ाई करनी है क्या, मुझे लगा था कि हम दोस्त। और सोहयोन बोलता है दोस्त, बस एक ही दोस्त है मेरे पूरे स्कूल में, वो है पूजा। और फिर सोहयोन के अर्जुन मैं सिर्फ 5 सेकंड में नॉकआउट कर सकता हूँ। अब इतने उसे जो नया कार्ड मिला था गोल्ड वाला, उसका नाम है मैक्सिमम कैपेसिटी, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये था कि वो बस 5 सेकंड तक टिक सकता है। अब वो जैसे ही बोलता है कि मैं सिर्फ 5 सेकंड में हरा सकता हूँ, उसके आसपास के लोग सब बोलने लगते हैं इसका दिमाग खराब हो गया कि आप 5 सेकंड में कैसे हराएगा। लगता है बेचारे के सर पे लग गई है, सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब बोल रहे हैं हाँ वो ठीक ठाक बॉक्सिंग कर तो लेता है लेकिन वो हाजुन के लेवल का नहीं है। उसको शुरुआत करता है एक जैब से, ये सोचते हुए कि उसका जैब अब ई रैंक का हो चुका है तो शायद काम कर जाए हाजुन के ऊपर। पर जैसे ही वो जैब से वो करता है हाजुन उसे इजीली डॉज कर लेता है। वो बोलता है 5 सेकंड तो हो भी गए। और फिर सोहयोन किम अपने फुल पावर से मल्टीपल जैब थ्रो करता है हाजुन के ऊपर, जिसे कि वो बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है। उसके आसपास के लोग कहते हैं ओ सोहयोन किम तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया बॉक्सिंग में, हाजुन तो डॉज के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहा, ये क्या हो रहा है। ऐसा चलता ही रहा तो सोहयोन शायद जीत जाए। उसके बगल में लोग सब बात कर रहे होते हैं, अरे बाप रे इस तरह से तो हाजुन हार जाएगा। वहीं पे चैंपियन चोई रहता है जो कि बोलता है कि ये थोड़ा अजीब नहीं है, वो बार बार बस जैब ही मार रहा है और वो मुझसे लड़ते टाइम भी बस जैब ही मार रहा था। अब हम देखते हैं कि हाजुन को डिएलिट करके उसके पेट में एक पंच मार देता है। बोलता है कि अच्छा मुझे लगता है तुम्हें बस जैब ही आता है। और सोहयोन जमीन पे गिर जाता है और बोल होता है 5 सेकंड, मुझे बस 5 सेकंड चाहिए। और फिर हाजुन को उसे एक थप्पड़ सुला देता है और बोलता है हद है, तुम मुझे बस जैब से हराने का सोच रहे थे क्या। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सोहयोन किम बैठ के सोच रहा होता है कि क्या मैं सच में हाजुन को हरा सकता हूँ सिर्फ जैब से। और सोच रहा होता है हाँ मेरे जैब अच्छे तो हो गए हैं पर इतने भी अच्छे नहीं कि मैं उसे हाजुन को हरा सकूँ। और फिर बोलता है मेरे पास इसके अलावा बस एक ही तरीका है उसे हराने का, वो जो गोल्ड कार्ड मुझे मिला था। ये ज्यादा अच्छा होता अगर ये कोई टैकल या फिर कोई जुजुत्सु मूव होता। इसे इस्तेमाल करने के लिए मुझे उसे अपने जान में फंसाना पड़ेगा, उसे दिखाना पड़ेगा कि मैं बहुत कमजोर हूँ और मेरे पास बस 5 सेकंड बचते हैं उसके बाद। और फिर वापस से हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं सोहयोन अपना टैक्टिक अपनाने वाला होता है और दौड़ते होता है 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड। और हाजुन उसके मुंह पे एक पंच मारते हुए बोलता है क्या कर रहे हो तुम। और उसके आसपास के लोग सब बोल होते हैं नो डाउट हाजुन बहुत एक अच्छा बॉक्सर है। और इन लोगों के बीच का वेट क्लास देख लो, बहुत ज्यादा वेट डिफरेंस है इन दोनों में, टैकल तो कभी भी उसके ऊपर काम नहीं आएगा। लेकिन सोहयोन किम डटा रहता है और वो सोच रहा है 5 सेकंड, बस 5 सेकंड मुझे चाहिए कम से कम, बस 5 सेकंड मुझे चाहिए अपना कार्ड यूज करने के लिए। और वो अपना दूसरा कार्ड यूज करता है, हिट 2 हाई नोट्स और चिल्लाते जाता है 5 सेकंड। और हाजुन फिर उसको अपने एक चांटे में ही सुला देता है। लेकिन सोहयोन बार बार खड़ा होकर के उसके पास टैकल करने के लिए जाता है और हर बार हाजुन उसके फेस पे एक जैब या पंच थ्रो करके उसे गिरा देता है। और बोलता है तुम क्या कर रहे हो ये बार बार। फिर हम देखते हैं कि सोहयोन किम का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। वो सोचता है कि हाजुन को हराने के लिए मुझे ऐसा दिखाना पड़ेगा कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। फिर वो जैसे ही अपना गार्ड डाउन करेगा मैं मौका देखते ही अपना ये मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड यूज कर लूंगा। हम देखते हैं कि सोहयोन किम को वो चांस मिल चुका। सोहयोन किम खाता है हीलिंग भी, अपना स्टेमिना रिस्टोर करता है और बहुत जोर से हाजुन को पकड़ लेता है। और हाजुन को आ जाता है गुस्सा, बोलता है क्या कर रहे हो तुम। और आस पास के सारे लोगों की फट जाती है, बोलते हो भाई हाजुन को गुस्सा आ गया, अब तो ये बंदा मरा। हाजुन बोलता है ठीक है तुम्हें इतना ही शौक है ना मरने का, मरो फिर। वो सोहयोन का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे हिलता ही नहीं। फिर हमें पता चलता है कि ये मैक्सिमम कैपेसिटी आखिर है क्या। हम देखते हैं कि वो कोई जैब या किसी अटैक स्टाइल से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मैक्सिमम कैपेसिटी से उसका वेट बढ़ जाएगा और उसका करंट वेट है 344 पाउंड्स, जो कि लगभग 156 kg के बराबर होता है। और वो मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज करता है और काउंटडाउन शुरू होता है 5 सेकंड का। और वो अपने पूरे 156 किलो के ताकत से उसे उठाता है और पूरी जोर लगा के उसे पटक देता है, पूरे 344 पाउंड के ताकत। हम देखते हैं कि हाजुन की बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है।
फिर सोयोन की अपना आइकॉनिक स्टाइल में जाता है, अपने टैंक टॉप को क्रॉस करता है और अपने पंच में 344 पाउंड लोड करके उसके मुंह पे एक मारता है और वो पूरे 344 पाउंड के पंच हाजुनगू का दिमाग खराब हो जाता है, उसके नाक से खून निकलने लगता है और फिर वो मल्टीपल पंचेस उसके फेस पे मारता है पूरे 344 पाउंड के वेट। भाई यार ये बहुत ब्रूटली मारता है इसको। और फिर 5 सेकंड पूरे हो जाते हैं और हाजुनगू बोलता है सोह्योन किम तू जीत गया, मेन क्वेस्ट कंप्लीटेड। आसपास के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो अपना रिवॉर्ड भी क्लेम कर लेता है जो कि रहता है प्लैटिनम कार्ड। उसके बाद फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है और उस दिन हाजुन नहीं आया होता है स्कूल और बस एक बंदा बोलता है कि ये हाजुन आज भी नहीं आए। तो दूसरा बंदा बोलता है अगर तुम हाजुन होते तो तुम आते क्या, पूरे स्कूल के सामने हारने के बाद। भाई उसकी बहुत गजब बेइज्जती हुई है तो जाहिर सी बात है वो स्कूल नहीं आएगा। हाँ चलो अच्छा हुआ वो नहीं आया है, कम से कम हम चैन की सांस ले पाएंगे। लेकिन वो फाइट बस थी यार, कौन सोचा था कि हाजुन को कोई हरा भी पाएगा और वो भी सोह्योन किम जैसा लूजर। तभी वहाँ पे एक बंदा के बोलता है चुप रहो यहाँ पे कोई आ रहा है। बोलता है अरे कौन आ रहा है, अरे हमारे स्कूल का टॉप डॉग सोह्योन किम। अरे हाँ वही बंदा ना जिसने हाजुनगू को हराया था 1v1 फाइट में, वो अब हमारे स्कूल का टॉप डॉग बन चुका है हाजुनगू के बाद। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सोह्योन किम बैठा होता है बाथरूम में और वो अपने प्लैटिनम कार्ड को अपने हाथ में पकड़ के सोच रहा होता है कि इतनी ज्यादा मेहनत के बाद फाइनली मुझे गोल्ड से भी ऊपर का एक कार्ड मिला और वो कार्ड को क्लेम कर लेता है और वो कार्ड का नाम रहता है पीक एट यू। सोचता है हाँ ये तो कोई अटैक कार्ड नहीं है, मैं तो सोचा था कि मुझे कोई अटैक कार्ड मिलेगा जैसे जैब या उससे कुछ बढ़िया। ये अच्छा कार्ड है क्या, मैं ऐसे दूसरे लोगों के अंदर झांक सकता हूँ, लेकिन हमें किस चीज में झांकने की बात हो रही है। और बाहर में पूजा रहता है, वो बोलता है कि क्या बड़बड़ाई अंदर में, तो बोलता है कुछ नहीं। पूजा बोलता है उससे कि तुम तैयार तो हो ना चीज के लिए, तो बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। और फिर वो अपने क्लास की तरफ चले जाता है और पूजा बोलता है सोह्योन, बोलता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा करीब हो, इतना चिमको मत यार। और हम देखते हैं कि उसके आसपास के लोग सब उसी के बारे में बात करते हैं। ओह वो तो वही है ना सोह्योन की हमारे स्कूल का टॉप डॉग, अरे उसने तो हाजुनगू को हरा दिया था। और उसके बारे में बहुत खतरनाक अफवाहें फैल जाती है पूरे स्कूल में। वहाँ पे दो लोग बात कर रहे थे, उसमें से एक लड़की बोलती है कि वो देखने तो अच्छा लग रहा है, फिर दूसरी लड़की बोलती है हाँ वो तो बस देखने से लग रहा है और एक्चुअली में वो बहुत खतरनाक बंदा है। वो दूसरों से मार खा करके उनका गार्ड डाउन करवा देता है, फिर जाकर उन्हें अनारक से सरप्राइज अटैक करके उन्हें सुला देता है। वहाँ पे वो बात कर रहे थे, कोई बोल रहा होता है कि हाजुन को मुझे लगता है हॉस्पिटल में अभी तक, अच्छा इसी वजह से वो नहीं आया। और ये सारी अफवाहें होती है। सोह्योन किम बोलता है अरे बेवकूफों वो बिल्कुल ठीक है, वो स्कूल नहीं आ रहा। और उसमें से एक बंदा बोलता है वो मैंने सुना है कि उसने हाजुन के बाप को ही मारा जा करके। वो इतना दूर चला गया क्या वो बंदा। हाँ यार, और उसका MBTI रिजल्ट में आया था कि वो एक साइकोपैथ है। मुझे तो पागल लगता है वो, भाई ये कौन फैला रहा है। फिर एक बंदा बोलता है कि उसके बगल में जो बंदा है जिसके साथ घूमता रहता है वो भी बहुत ज्यादा डरावना है, मैंने सुना है कि वो एक्चुअली 48 साल का है। और उसमें से दूसरा बंदा बोलता है वो मैंने सुना था कि याकुजा मेंबर का बेटा है। पूजा के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें हो रही होती है उधर। हाँ यार वो तो सोह्योन किम का राइट हैंड है शायद। और फिर सोह्योन किम सोचता है कि यार ये अफवाह कौन फैला रहा है, मुझे इसे रुकवाना ही पड़ेगा। और जल्दी किसी टकरा जाता है और जैसे ऊपर देखता है तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा रहता है जो कि बोलता है ओ एक्सक्यूज मी। और इस बंदे की शक्ल किसी से तो मिलती है यार। अगर तुम में से किसी ने भी लुकिज्म पढ़ा है या फिर उसे देखा है कहीं पे भी तो तुम्हें पता होगा उसमें एक बहुत ही तगड़ा कैरेक्टर है जिसका नाम है डो ली, उससे ही मिलती है। एक्चुअली ये उसका छोटा भाई है, इसका नाम है योनडोंग ली। और वो आकर बोलता है ओ तुम सोह्योन किम हो क्या, तुम नहीं हराया था हाजुनगू को फाइट में। तो बोलते हैं हाँ मैं ही सोह्योन किम हूँ, मुझसे कोई गलती हुई क्या। और फिर सारे लोग उसके आसपास के झुक करके बोलते हैं सोह्योन किम मुझे आपको प्रॉपर्ली ग्रीट करने का मौका दीजिए, मैं हूँ फर्स्ट ईयर का टॉप डॉग योनडोंग ली। सोह्योन किम बोलता है अबे यार ये ज्यादा हो रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। योनडोंग ली बोलता है आप यहाँ के नए टॉप डॉग है ना, तो ये तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको अच्छे से ग्रीट करें। तो किसने बोला कि मैं टॉप डॉग हूँ और मुझे तुम लोग ग्रीट क्यों कर रहे हो, मेरे सामने झुके हुए क्यों, बेवकूफ हूँ। और फिर योनडोंग ली बोलता है सॉरी हमें तो हमारे घुटनों पे होना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए मेरी गलती है, नहीं गधे मत कर यार। सोह्योन किम बोलता है कि मैं कोई टॉप डॉग नहीं हूँ, मैं बस चाहता था कि मैं स्कूल में शांति से रह सकूं। अच्छा तो आप कह रहे हैं कि आप हमारे साथ छोड़ देंगे। वो बोलते किसका है छोड़ दूंगा, तो उधर से छोड़ने के लिए कोई है ही नहीं। बोलता अच्छा ठीक है अब निकलो यहाँ से। फिर वो लोग लड़का चले जाता है, बोलता है अच्छा हमें माफ कर दीजिए। यार वो लोग क्या कर रहे थे। फिर पूजा बताता है कि वो योनडोंग ली है फर्स्ट ईयर टॉप, पहले वो हाजुनगू के अंडर काम करा था और अब वो तुम्हारे अंडर काम करता है, दूसरे पे तुम टॉप डॉग। हाजुनगू क्योंकि हाजुनगू तुमसे हार गया इस वजह से वो तुम्हारे पास आया है। मैंने सुना है कि वो योनडो ली का छोटा भाई है जो कि जेवोन हाई में पढ़ा था। और यहाँ पे जो योनडो ली है वो हमारे डोली ही का नाम है और जेवोन हाई हमारे जे हाई का नाम है। बोलता है अच्छा तो फिर वो पीछे क्यों कर रहा है मेरा। फिर पूजा बताता है कि उसका असली मकसद है पूरे के पूरे गांगबुक को यूनाइट करवाना। जैसा कि तुम देख ही सकते हो गांगबुक पूरा बैटलफील्ड बन चुका है। यहाँ पे 4 मेजर पावरफुल स्कूल्स हैं जो कि है नॉर्थ गांगबुक हाई, ईस्ट गांगबुक हाई, वेस्ट गांगबुक हाई और साउथ गांगबुक हाई। और हम लोग वेस्ट गांगबुक हाई में हैं, लेकिन हाजुनगू को ये यूनिफिकेशन वगैरह में कभी भी इंटरेस्ट नहीं था तो उसने कभी भी ये सब नहीं किया। पर योनडोंग ली को लगता है कि शायद तुम उससे कुछ अलग हो और वो तुम्हारे साथ मिल करके चारों के चारों मेजर स्कूल्स को यूनाइट करवाना चाहता है।
उसने अरे बकवास, मैं उसका बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता यार। गांगबुक को मैं यूनिफिकेशन करवाऊंगा ना भाई, ऐसा नहीं होगा मुझसे। लेकिन वो चाहते क्यों है कि गांगबुक यूनाइट हो जाए? मुझे तो इस सब बिजनेस में बिल्कुल नहीं पड़ना है यार। अब ज्यादा कि मेरी जिंदगी थोड़ी सही हुई है, मुझे और क्वेश्चन जल्दी नहीं चाहिए। और तभी उसको एक नया क्वेस्ट मिल जाता है जो कि है रूल वेस्ट गांगबुक हाई। पहला क्वेस्ट था कि विन ओवर फर्स्ट ईयर्स ऑफ वेस्ट गांगबुक हाई। फिर वो बोलता है अबैंडन क्वेस्ट। फिर वो सोचता है कि अगर मैंने इसे अबैंडन कर दिया तो मेरे सारे रिवॉर्ड्स चले जाएंगे और फिर कुछ दिन बाद लोगों को पता चल जाएगा कि मैं तो बहुत कमजोर बंदा हूँ और फिर मैं वापस उसी दलदल में फंस जाऊंगा। और फिर सोहियोन किम जाके ह्यूनोली को बोलता है कि अब से मैं गांगबुक हाई को लीड करूंगा। और ह्यूनोली पूरा एकदम खुश हो जाता है। वो लोग बोलता है यस, हम लोग फाइनली यूनाइट कर सकेंगे गांगबुक को। और सोहियोन किम बोलता है हाँ, मुझे तुम्हें खुश देख करके बहुत ज्यादा खुशी हुई। और ये बात वो रोते हुए बोल रहा होता है। फिर लगता है अगले सीन में जब सोहियोन किम अपने क्लास में बैठा हुआ रहता है, वो सोच रहा होता है कि यार बस और ज्यादा खराब ना हो जाए मामला। वो सोचता है कि मुझे और कोई फाइट नहीं चाहिए। मैं जब भी इस तरह की सिचुएशन फंसता हूँ तभी एक नया क्वेस्ट आ जाता है। छोड़ो ये सब, वैसे ये कार्ड इसी मैंने अब तक यूज नहीं किया। मेरा पूरा दिन उसी में ही चला गया फर्स्ट ईयर से गुजरे में। मुझे टाइम ही नहीं मिला। आज एक बार जरूर इस्तेमाल करूंगा इसे। और उसके बगल में तभी शेर आके बैठ जाती है और वो बोलती है क्या हुआ, क्या हाल चाल तुम्हारे? वो बोलती है कि मैंने सुना कि तुम वेस्ट गांगबुक हाई को ले रहे हो अपने अंडर। तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, हाँ मैंने ये भी सुना है कि तुम पूरे गांगबुक को यूनाइट करने वाले हो। और फिर सोहियोन की सोचता है कि क्यों ना मैं अपना कार्ड इसके ऊपर यूज करूँ। शेन में पहले पूछती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो दिन मैं तुझसे बात कर रही हूँ, मुझसे बात करो। और फिर उसके ऊपर यूज कर लेता है पिकाचू कार्ड। और जैसे यूज करता है शैरन ब्लश करने लगती। लेकिन ये पिकाचू कार्ड करता क्या है आखिर, ये अगले पार्ट में देखेंगे। और अगले पार्ट में और भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।